हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर एनालिसिस। ठीक है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर एनालिसिस। स्मॉल सिग्नल कहने का मतलब ये हुआ, दो होता है, एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होता है, एक लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर तुम्हारा जो है ट्रांजिस्टर वगैरह जो आ जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर ओपन वगैरह हो गया। और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है वो पावर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो पावर एम्पलीफायर बाद में हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो इसमें एनालिसिस करने के लिए हम लोग 3 टाइप का फ्रिक्वेंसी इसमें हम लोग का डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हो गया मीडियम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी। सेकंड हो गया लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और थर्ड हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग आपका सिलेबस में मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है, हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये दो देखेंगे। तो हम लोग जब यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर तो उसमें कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि लार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लार्ज कैपेसिटर। ठीक है, लार्ज कैपेसिटर, तो अगर लार्ज कैपेसिटर लेंगे और मीडियम फ्रिक्वेंसी होगा तो इसको शॉर्ट सर्किट कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इफेक्ट, यहाँ भी लो, ये लार्ज है। ठीक है, लो और लार्ज है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो है यहाँ पे इफेक्ट कंसीडर करेंगे। इफेक्ट इज कंसीडर्ड। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट सर्किट मानते हैं। ठीक है, अगर इनकेस हम लोग स्मॉल कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल कैपेसिटर, स्मॉल कैपेसिटर करने का मतलब हो गया इसको वैल्यू कम लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे लेते हैं तो इसको ओपन सर्किट मानते हैं, इसको भी ओपन सर्किट मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट इज कंसीडर्ड। ठीक है, देखिए, तो अब इसको क्यों मानते हैं, जैसे हम लोग मान लेकर एक लार्ज कैपेसिटर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक सपोज ये टेक सी इजिकल टू 50 माइक्रोफराड के लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू लार्ज मानता है। अगर कैपेसिटर का वैल्यू माइक्रोफराड में है तो इसको लार्ज मानते हैं। ठीक है, अगर कैपेसिटर का वैल्यू अगर पिकोफराड में है तो उसको स्मॉल मानते हैं। अब सपोज करो कि एक मीडियम फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे मीडियम फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लीजिए, एफ इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सपोज ये ले लीजिए। ठीक है, तो इसका अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, 1/2 पाई आर सी, सॉरी एक यहाँ पे सी दिया हो एफ सी। ठीक है, 1/2 पाई एफ सी। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू मालूम है 3.14, एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना 5 किलो हर्ट्ज, और सी का वैल्यू 50 माइक्रोफराड। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 0.63। ठीक है, तो ये क्या में है, एक सी क्या है, ओम में होगा। ठीक है, ये क्या, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसका वैल्यू देख रहे हैं 1 ओम से भी कम है, 1 ओम से कम रहता है तो उसको क्या मानेंगे, मान लीजिए कोई सर्किट ऐसा है, इसका वैल्यू 1 ओम से कम है, इसको ऑलमोस्ट हम इसको शॉर्ट सर्किट मानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हमेशा शॉर्ट सर्किट लेते हैं मीडियम फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, अगर एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज लेते हैं, ठीक है, तो अब इसके एक्स के वैल्यू निकालेंगे सेम फॉर्मूला से, इसका वैल्यू आएगा 63.66। इसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, 63.66 ओम जो है नेगलेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं इसको इफेक्ट इज कंसीडर्ड। ठीक है, अगर एफ इक्वल टू, अब लेते हैं हाई फ्रिक्वेंसी, मान सपोज करो कि हम ले लेते हैं 550 किलो हर्ट्ज। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी, तो एक्सी का जो वैल्यू होगा 0.063 आएगा, ये भी बहुत ही कम हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग लेते हैं टेक सी इक्वल टू स्मॉल कैपेसिटर। ठीक है, सी इक्वल टू 200 पिकोफराड सपोज ले लेते हैं। ठीक है, पिकोफराड मतलब स्मॉल वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, अगर सेम वैल्यू लेते हैं एफ इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज, और तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू होगा 159 किलो ओम आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो 159 किलो ओम, 159 किलो में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ओपन सर्किट मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए ओपन सर्किट। अगर एफ इक्वल टू 550 हर्ट्ज मानते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 15.9 मेगा ओम। ठीक है, तो 15.9 मेगा ओम तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको ओपन सर्किट मानते हैं।
अगर एफ इजकल टू 50 किलो हर्ट्ज लेते हैं तो एक्स इजकल टू 15.9 ये किलो ओम आता है, ठीक है, 15.9 किलो ओम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 159 किलो ओम आया था, यहाँ पे 15.9 किलो ओम आ रहा है। तो इसका इफेक्ट हम लोग लेंगे, इसको हम लोग ओपन नहीं मानेंगे, इसको ओपन मान सकते हैं, इसको भी ओपन मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसीलिए इफेक्ट इज कंसीडर। समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग मीडियम फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप लिखते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर एज या एम्पलीफायर ज़्यादा बेहतर होगा, एम्पलीफायर एज मीडियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एम्पलीफायर एज मीडियम फ्रीक्वेंसी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एम्पलीफायर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, देखिए मैं बना रहा हूँ। ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर होता है, ये कपलिंग कैपेसिटर, ये आर ई होता है, ये आर सी होगा, आर एल होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं V0, ठीक है, और ये VCC हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये RS हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। तो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ लगाए हैं, एक यहाँ लगाए हैं और एक यहाँ लगाए हैं, ठीक है। तो अभी इसका जो वैल्यू होता है माइक्रोफारड में, 3 माइक्रोफारड में होता है। माइक्रोफारड मतलब लार्ज कैपेसिटर, ठीक है, लार्ज कैपेसिटर। तो लार्ज कैपेसिटर चूँकि हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, ठीक है, 5 किलो हर्ट्ज के आसपास, तो इसीलिए जो है इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन अगर लो फ्रीक्वेंसी लेंगे तो इसको हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, जहाँ हम बात में बताएंगे, ठीक है। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे हम लोग अब इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है, AC इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए तो कुछ रूल हैं, ठीक है। तो रूल क्या है कि DC सोर्स शुड बी ग्राउंडेड। जब हम लोग AC की बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं तो DC सोर्स को, जितना भी सोर्स होगा उसको ग्राउंड कर देंगे। अब दूसरा में कैपेसिटर क्या होना चाहिए, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, ठीक है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे लेने पे क्या करते हैं, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कौन से कैपेसिटर शॉर्ट होगा, CB, CE और CC, ये तीनों कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। अब देखिए, तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं ये, तो मैं देखो अब इसको क्या करूँगा कि इसको ग्राउंड करूँगा, ठीक है, इसको ग्राउंड करूँगा। तो पहले मैं ये फिगर बना रहा हूँ, उसके बाद बनाता हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। ये देखिए पहले मेरा ये ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, इसको कंसीडर कर रहा हूँ इसको। इसमें क्या होगा, ये RE है और CE है, तो चूंकि ये शॉर्ट हो गया, होगा ना, क्यों शॉर्ट होगा, देख रहे हैं, ये शॉर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे RE का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 है ना, 0 है। तो क्या होगा, करंट जो है इस पाथ से नहीं जाएगा, इस पाथ से जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो जहाँ भी शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर क्या करते हैं, रेजिस्टर को शॉर्ट कर देते हैं, हटा गैप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये खत्म हो गया, ऊपर में आइए, ये कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा ना, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, हम ग्राउंड को नीचे बनाएंगे, इस ग्राउंड को सोच रहा हूँ मैं नीचे बनाने के लिए, ये ग्राउंड मेरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से ये चला गया, ये ग्राउंडेड हो गया, ठीक है ना, ये ग्राउंड हो गया। तो नीचे में ग्राउंड अगर बना दिए तो क्या होगा, ये इस ग्राउंड होते हुए क्या हो जाएगा, मतलब जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ, ये यहीं से निकला है, ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ से मतलब ग्राउंड जा रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ग्राउंड बना दिया, ये RC को ग्राउंड कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ये RC यहाँ से ग्राउंड है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ही बना के ग्राउंड कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा, ये RL होगा, तो ये RL भी क्या होगा, एक ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा RL हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये R1 भी कहाँ जा रहा है, ग्राउंड हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये R1 ग्राउंड हो रहा है, ये R2 भी ग्राउंड है, ऑलरेडी ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे R1 R2 दोनों ग्राउंड में चला गया, ठीक है, दोनों ग्राउंड में चला गया। अब देखिए ये C तो शॉर्ट हो जाएगा, CB, तो ये CB को शॉर्ट मैंने कर दिया। अब क्या बच गया, RS, तो RS को बना दीजिए, RS हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, VS होगा ना। तो इस प्रकार से हमने इसको AC इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, ठीक है। AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए क्या करना होगा, DC सोर्स को हम लोग को 0 करना होगा और कैपेसिटर को शॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कैपेसिटर हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। तो C को क्या बोलते हैं, C को बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं ना। तो ये सर्किट जो हुआ, अगर फिगर लिखेंगे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर विथ बाईपास कैपेसिटर होगा ना, बाईपास कैपेसिटर होगा। अगर हम लोग बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये बाईपास कैपेसिटर हम लोग नहीं लगाते हैं, तो कैसा बनेगा देखिए। तो जो मैं फिर से बना रहा हूँ, ये कैपेसिटर इस केस में नहीं है, ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं। तो RE का कुछ भी शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे RE का जेम का वो रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब कहीं चेंज नहीं किए हैं, जो बाकी था जैसे वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ RE यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, बस यही अंतर होता है, ठीक है। तो ये हो गया RL, ये हो गया RC, ये हो गया मेरा R1, ये हमारा हो गया R2, ये हो गया यहाँ पे RS, यहाँ पे हो गया VS, ठीक है। तो ये फिगर क्या होगा, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर विदाउट बाईपास कैपेसिटर, ठीक है, विदाउट बाईपास कैपेसिटर। अब जो है हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग बेसिकली जो है जो ट्रांजिस्टर होता है, BJT होता है, उसमें हम लोग H मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग H मॉडल यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो आता है V1 और I2 यहाँ पर होता है, और आपका I1 और V2 आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, और ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए अब जो है मैं पहले लिख रहा हूँ H पैरामीटर, ठीक है। H पैरामीटर मॉडल अगर मैं लिखूँगा इस प्रकार से लिखूँगा, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा I2 हो गया, और ये V1 और ये I1 हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, V1 I2 इक्वल टू H11 H12 H21 H22, ठीक है ना। अब देखिए I1 प्लस क्या V2, I1 प्लस V2, ठीक है। अब इसको अगर हम बनाते हैं फिगर में, तो कैसे बनाते हैं, ये क्या है हमारा KVL है ना, ये क्या है हमारा KCL, ठीक है। तो KVL का लगा दीजिए, यहाँ क्या होगा, H11 होगा ना, यहाँ पे H12 V2, ये हमारा हो गया इनपुट साइड वाला, ठीक है, V1 इक्वल टू ये प्लस माइनस है, ये यहाँ पे ये चूंकि KCL है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/H22, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये हो गया KCL, यहाँ से I2 फ्लो होगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा V2, ये प्लस माइनस, यहाँ पे V1 प्लस माइनस। इस प्रकार से हमारा होता है H पैरामीटर का जो मॉडल होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब मैं इसी को ट्रांजिस्टर का टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट होगा ना, V2 मान लीजिए ये आउटपुट है हमारा, ये मान लीजिए कि मेरा इनपुट है V1, ठीक है। सपोज कीजिए V1 यहाँ पे होगा, ठीक है, V1 यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से IB करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से IC करंट फ्लो हो रहा है। इस प्रकार से इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, V1 और I2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो H11 को लिखते हैं HIE, ठीक है। अब I का मतलब होता है इनपुट रेजिस्टेंस, I का मतलब होता है चूंकि हम कॉमन इमीटर ले रहे हैं, ठीक है। फिर से देखिए I का मतलब
इनपुट रेजिस्टेंस, आई का मतलब कॉमन एमीटर ले रहे हैं इसलिए कॉमन एमीटर, कॉमन बेस लेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा, और कॉमन कलेक्टर लेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। एच आई ई यहाँ पे होगा एच आर ई, ठीक है, यहाँ पे होगा एच एफ ई, यहाँ पे होगा एच ओ ई। अब बताता हर एक कंपनी बताते हैं, ठीक है। आर का मतलब होगा रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है, और ए का मतलब होगा फॉरवर्ड करंट गेन, और वो का मतलब हो गया आउटपुट एडमिटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा I1 प्लस V2 होगा ना, यहाँ पे होगा I1 प्लस V2। अब चूंकि ये क्या करें हम लोग कि ये कॉमन, ये यहाँ पे क्या होगा बेस होगा ना IB, ठीक है, ये बेस ले रहे हैं तो यहाँ पे I1 ने करके यहाँ पे IB करते हैं, ठीक है, यहाँ भी IB करते हैं। आउटपुट में VA लगा सकते हैं, V2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना, क्योंकि इनपुट हम IB ले रहे हैं, क्योंकि इनपुट है ना I1 क्या है मेरा इनपुट करंट है, तो यहाँ पे IB होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि IB लेते हैं और V2 को छोड़ देते हैं सी, या VA भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब हर एक टर्म का मीनिंग है, ठीक है, इसमें देखिए हर एक टर्म का मीनिंग है। यहाँ पे क्या लिखे हैं एच आई ई, इसका मतलब समझ में आएगा कि एच आई ई इनपुट रेजिस्टेंस किसमें है, कॉमन एमीटर में है, इसको बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। अब एच आई इसका पहले होता क्या वो देख लीजिए, एच आई इसका अगर लिखना चाहेंगे तो V1 बाई आई बी होगा ना, कब होगा जब V2 इक्वल टू 0, V2 कहाँ है मेरा आउटपुट पोर्ट में है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, तो ये हमारा V1 बाई आई बी है, तो रेजिस्टेंस है तो लिखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस विथ आउटपुट पोर्ट या आउटपुट नोड शॉर्ट सर्किट होगा ना। V2 जब भी वोल्टेज 0 होता है क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट देखिए एच आर ई, ठीक है, एच आर ई क्या हुआ V1 बाई V2। देखिए अगर इनपुट बाई आउटपुट बाई इनपुट होता तो उसके क्या बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन, लेकिन क्या है ये V1 इनपुट बाई आउटपुट है, मतलब V1 इनपुट है V2 आउटपुट है, तो ये इनपुट बाई आउटपुट हो गया, तो इसको बोलते हैं, ये कंडीशन समझ लीजिए पहले, IB इक्वल जब 0 होगा तब होगा ऐसा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखिए विथ इनपुट नोड इज ओपन सर्किट होगा ना, क्योंकि करंट 0 है तो ओपन सर्किट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है HFE, तो HFE क्या है होगा I2 बाई IB होगा ना, कब होगा जब V2 इक्वल टू 0। तो देखिए I2 क्या है आउटपुट में है, IB क्या है इनपुट में है, तो क्या लिखेंगे फॉरवर्ड करंट गेन, F मतलब फॉरवर्ड, R मतलब रिवर्स, ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, कब होगा व्हेन आउटपुट नोड इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा HOE इक्वल टू क्या होगा I2 बाई V2, कब होगा IB इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है, विथ इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किट, ठीक है ना, IB 0 है, इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ट्रांजिस्टर में एच पैरामीटर मॉडल में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।